मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने के कारण। दूसरा, बाबा के फरमान को भूलने से। पहला, बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। दूसरा, बाबा के फरमान को भूलने से। तीसरा, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहे, बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच्य। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने अभी बाबा बैठा हुआ है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तो क्या सोचना है, हमारे सामने बाबा बैठा है जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में तो सब देह अभिमानी है, आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाबा समझाते हैं, आत्मा ही पाप आत्मा, आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाबा भी अविनाशी। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है, बाकी हाँ आत्मा के ऊपर शैतानी की कट चढ़ जाती है। गंदे से गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की कट चढ़ती है। आत्माओं को बाबा बैठ समझाते हैं कि ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के द्वारा सुन रहे हैं। वह साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं
कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट को उतारता हूं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता है। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता है। मनुष्य कभी आत्मा की कट उतारी नहीं सकता है। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती जाएगी। याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं। धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ जाती। सतयुग से जैसे उतरते हैं हम, बाबा कहते हैं बहुत धीरे धीरे आत्मा के ऊपर कट चढ़ती जाती। फिर द्वापर से बहुत कट चढ़ती है। आत्मा की कला धीरे कम होती है। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लगते हैं। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम भी के राम के बच्चे हैं। वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता नहीं है। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे मिसाल पोप के लिए कहते हैं कि वह ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए ना। जो ऊंचे से ऊंचा है, तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। पापा कहते तुमको ब्लेसिंग परमात्मा की तब मिलेगी जब तुम श्रीमत पर चलेंगे। जो आज्ञाकारी ही नहीं है, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे हो सकती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। नंबर 1 आज्ञा क्या है? देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। अंडरलाइन। तुम खुद भी श्रेष्ठाचारी बनते हो और सारे भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है? जो आत्मा अभिमानी होते हैं। अभी बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए सारे सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं। कौन सी ऊंच सर्विस?
भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने, भारत को नया बनाने। कैसे? वह आकर के समझो, हम तुमको बतला सकते हैं, प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है, वही अभोक्ता है, असोचता है, ज्ञान का सागर है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सो तब होगा जब योग पूरा हो। देह अभिमान की कट भी तब ही उतर सकती है। बाबा राय देते हैं, फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है। हमारे पास तो फोटो भी है, किस किसने प्रतिज्ञा की है, उन सब लोगों के फोटो हैं। यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होनी चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए। अभी तो सबके नाम और फोटो रजिस्टर्ड हो गए हैं, मधुबन में भी, सेंटर्स पर भी। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती और फिर भागंती हो जाते हैं। कब माया अटैक कर लेती है किसको। अब बेहद का बाप कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा। क्या कह रहे हैं आज बाबा? तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहां बैठ तुम राज्य करना। अभी तो देखो सृष्टि कैसी हो, और सबका विनाश हो जाएगा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। अगर फर्स्ट क्लास सृष्टि पर राज्य करना है तो देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का सबको हक है। जबकि बाबा आया है, कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं ना, पवित्र रहना अच्छा है ना। देवताएं भी पवित्र थे, पतित से पावन बाबा ही आकर तुम बच्चों को बनाते। वहां सब निर्विकार ही रहते हैं, यह तो है ही विकारी दुनिया। भारत वाइसनेस था तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ऐसा किसने बनाया? जरूर बाबा ने ही बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनती है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है ना, कोई मनुष्य सर्जन हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है, साधु संत आदि सब मुझे ही बुलाते आए हैं, जन्म जन्मांतर याद करते हैं। क्या याद करते हैं? हे पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। भगवान को तो जानते ही नहीं है। कल्प पहले भी मैंने समझाया था, भगवानुवाच्य मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। कैसे? ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था वह अब पुजारी बना है। पावन राजा थे, अब पतित रंग बन गए हैं।
हम सब बाबा कहते पावन राजाएं थे, श्रेष्ठाचारी थे, पतित रंक बन गए। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान दिया जाता है? सारे विश्व का। जो शूद्र से ब्राह्मण बनकर मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सन्मुख बैठ मैं समझाता हूँ, तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत रखनी चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो, वह ज्ञान का सागर, तुम उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, तुम उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं। शिव शक्तियां तुमको कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलती है, जिस शक्ति से तुम भी श्रेष्ठाचारी बनते हो, विकारों की कट उतारते जाते हो और सारे भारत को श्रेष्ठाचारी बना। 5 विकारों की जंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र साफ है। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है, अब मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारी कट उतर जाएगी। अब यह रावण का राज्य है, सबकी बुद्धि तमो प्रधान पतित हो गई। तब परमात्मा ने कहा कि मैं आकर अज्जामिल जैसे पापी गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला वह एक ही बाप है। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बना रहे। इसलिए माताएं पुकारती है, पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर तो और ही अधोगति हो जाए। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा सब बातें तुमको समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले। बाबा कहते हैं, मैं तुमको गोल्डन एजेड दुनिया बनाकर देता हूँ, नई दुनिया बना के देता। गोल्डन स्पून इन माउथ हो, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है, मुझ बाप के साथ योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतर जाए, नहीं तो इतना पद तुम पा नहीं सके। धारणा होगी। कोई भी विकर्म तुम्हें करने नहीं चाहिए। दे अभिमान में आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परम पिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको भी कहते हैं, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कौन कौन सी कट चढ़ी हुई बाबा? बाबा कहते चेक करो। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने।
इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहती है माया चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत काल्पनिक कहानियां लिखी। सन्यासी फिर कहते हैं यह चित्र तुम्हारी कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहे। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो हो नहीं है। अपने को युक्ति से बचाना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझाया जाता है ड्रामा प्लान अनुसार यह सब कुछ होना ही। हम तो समझाते रहते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो कोई दास दासी बनते हैं, कोई प्रजा बन जाते हैं। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर है। बाबा आते ही भारत में है, यह है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिल जाता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सयाना होना चाहिए। बाप पर कितना लव रहता है। कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वह बाबा याद रहता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं। शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं। यह सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाप ही पावन बनाने वाला है। वह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह दोनों पक्के हैं, ब्रह्मा बाबा और ममा। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उनके बच्चे भी तो ऐसे बनने चाहिए ना। बरोबर मालिक बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, सारी श्रेष्ठताएं आती जाएंगी, दैवी गुण आते जाएंगे। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी, राज राजेश्वरी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करें। बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना। दूसरा माया चूई है, इससे अपनी बहुत संभाल करनी। लोभ नहीं करना।
श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहे। वरदान, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। यानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बन। जीवन में आना चाहिए, दिखना चाहिए ज्ञान। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है व नहीं। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट, स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज है। मेरा स्वरूप भी लाइट, मेरी स्थिति, मेरी स्टेज, कोई हलचल नहीं, एकदम हल्कापन लाइट। कर्म करते, कारोबार में आते, सेवाएं करते, फील्ड पर उतरते, सबके बीच रहते, स्वरूप भी लाइट, स्थिति भी लाइट, तो प्रयोग की सफलता सहज। स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्म से मुक्त बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाबा की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। आज का व्यक्त इशारा है, ब्रह्मा बाबा की अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है कमल आसन। तो अपने आप को चेक करो कि मैं बाप समान कमल आसनधारी बनी हूँ। अति न्यारे की निशानी है वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे हूँ। ब्रह्मा बाप समान, इन 4 बातों में न्यारा बनना है। कौन सी 4 बातें? पहला, अपने देह भान से न्यारा। दूसरा, इस देह के जो भी सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह के जो भी सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारा। कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रिय को विचलित ना करे।
आत्मिक भाव उत्पन्न रहे, अनासक्त भाव उत्पन्न ना, सॉरी, आसक्ति भाव उत्पन्न ना हो, अनासक्त भाव रहे। चौथा, पुराने स्वभाव संस्कारों से भी न्यारा। पहला, देह भान से न्यारा, दूसरा देह के संबंधों से न्यारा, तीसरा देह के पदार्थों से न्यारा, और चौथा पुराने स्वभाव संस्कारों से। यह है संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति। आप सभी को नए साल की, नए जीवन की, नए युग में चलने की, नए संस्कार बनाने, नए उमंग उत्साह में रहने, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क, बोल, सब नया बनाने की बहुत बहुत मुबारक। ये साल 2022 इतना हसीन बन जाए, सब बातें नहीं, कुछ पुराना नहीं रहे। ऐसे भी बाबा कहते हैं ना, जब नई चीज होती है सबको पसंद आती है, पुरानी चीज यादगार के लिए हम जरूर रखते हैं, बोलते हैं ये एंटीक चीज है, पर सिर्फ एंटीक के लिए, यूज करने के लिए हम नई चीज पसंद करें। तो ये संगम युग है ही हम बच्चों को नया बनाने, विश्व को नया बनाने, प्रकृति को नया बनाने के लिए, साथियों को नया बनाने के लिए, परिवार को नया, सोच को नया बना। तो लक्ष्य रखो ये साल, कोई भी प्रकार का देह अभिमान जो हमारी मिठास को खत्म कर देता है, वो अब नहीं रहे। किसी भी प्रकार की माया, सूक्ष्म चेकिंग करो, बाबा ने का सबका फोटो निकालो, परमात्मा का बनंती, ज्ञान सुनंती, तीव्र पुरुषार्थ करंती, परंतु अहो माया, कई बाबा के बच्चे भागंती हो जाते हैं। भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की जिम्मेवारी हम बच्चों की ऊपर है। तो पूछो, क्या हम श्रेष्ठाचारी बने हैं? काम की माया, क्रोध की माया, लोभ की माया, निमित्त तो बाबा ने हम बच्चों को बनाए, और ये साल तो विशेष हम मुलुंड सब जोन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 25 दिसंबर का प्रोग्राम आप सभी को पता तो चला होगा ना। पूरा मुलुंड सब जोन, ब्रह्मा कुमारी इस मुलुंड सब जोन की गोल्डन जुबली, और विशेष दीदी को डी लिट का अवार्ड दिया गया, समाज की सेवाओं के लिए डॉक्टरेट की पदवी दी गई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का, सॉरी, लंदन, उनमें भी उनका नाम रजिस्टर किया गया। तो ये सिर्फ दीदी की उपलब्धियों के लिए एक सेलिब्रेशन नहीं था, परंतु हम सबकी सेवाओं, हम सबका योगदान, हम सबका
पुरुषार्थ इसमें समाया हुआ है। नो डाउट लीडरशिप दीदी की है, उदाहरण स्वरूप हमारे सामने दीदी है, रोल मॉडल हमारे सामने दीदी है। दीदी की पालना, दीदी के वैल्यूज, दीदी के मॉरल्स, बताए हुए रास्ते, दीदी का त्याग, तपस्या, परंतु उसके साथ साथ हम सभी का सहयोग इस मुलुंड सब जोन की यात्रा को खूबसूरत बनाने, सबका सपोर्ट रहा, सबका सहयोग रहा। इसलिए इस मुलुंड को हम इतने ऊंचे शिखर पर ले गए। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे टीम को जिसने भी सहयोग दिया है, सपोर्ट किया है, एक अमूल्य योगदान दिया है, एक यादगार बन गया हमारे जोन के लिए, निस्वार्थ सेवाओं के, अथक सेवाओं के, बेहद सेवाओं, ये कल्याणकारी भाव, ये डिग्निफाइड रोल जो हमारा चल रहा है, इसको और हम आगे लेके जाएं। और जो बाबा चाहता है फरिश्ते जैसे बन जाए, लाइट बन जाए, आत्मा की लाइट, परमात्मा की लाइट, और सेवाओं के बीच रहते भी स्थिति लाइट, करण करावन हार करा रहा है। हम निमित्त हैं। कलवा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 90% सेवाएं कलवा में हुई। और सबसे सुंदर बात थी, इन सभी का सहयोग, बाबा की आशीर्वाद थी, और स्थिति लाइट पी रही। फिर मैं मधुबन जाके आई। कई बार ऐसे होता है, हम मधुबन रहते हैं, स्थिति बहुत अच्छा, लेकिन फिर आने के बाद हमारे रियल टेस्ट पेपर यहाँ होते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। तो चेक करें, सेवाओं के फील्ड में रहते हुए कई पुराने संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते हैं। लक्ष्य हम सभी का है, बाबा समान बनना है। लक्षण धारण करने पर भी हमारा विशेष अटेंशन रहता है, परंतु बाबा कहते ना बीच बीच में चलन चेहरा कहीं बदल तो नहीं जाता है। वो देही अभिमानी स्थिति चलन और चेहरे से दिखाई दे, वो मिठास, वो रूहानियत। तो नया साल है, सब बातें नहीं, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते तो नहीं है, हो जाता है। अब ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। ये ऐसा क्यों करता है, इसे ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है, मैं समझती तो हूं पर फिर भी हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे माया का आवाहन कर रहे हैं, माया जाने को रेडी है, पर बच्चे
ही माया को बुला लेते हैं, कमजोर संकल्प कर लेते हैं। तो बाबा ने विशेष इशारा दिया है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया को विदाई। कोई व्यर्थ संकल्प अब नहीं आने चाहिए। नेगेटिव तो अभी ब्राह्मणों को आता नहीं है, मोटे मोटे विकार तो है नहीं, मोटे रूप की माया खत्म हो चुकी है, विकारी संकल्प नहीं आते हैं, और सूक्ष्म में व्यर्थ संकल्प। गिफ्ट्स तो बाबा ने बच्चों को बहुत सारे दिए हैं, अष्ट शक्तियां, 16 कलाएं, सातों गुण। पर चलते चलते कोई कठिन बात आ गई, कोई समस्या आ गई, तो ये हमारे गिफ्ट्स गायब हो जाते हैं। फिर से पुरानी चाल, पुराना व्यवहार, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, जो हमारे लिए भी नुकसानकारक है और विश्व के लिए भी नुकसानकारक। बाबा ने कहा तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाना। तो अगर हमने अपने अंदर की माया को ही खत्म नहीं किया है, तो हम दुनिया का क्या भला कर सकेंगे, समाज का क्या उद्धार कर सकेंगे। अब तो मुलुन सब्जों को भी सर्टिफिकेट मिल गया है सेवाओं का। दुनिया की नजर है हम। बाबा कहते एक एक शक्ति, एक एक गुण प्रयोग करो, कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कोई बात आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गया और फिर हम कहें ये बात आई ना इसलिए माया। शक्तियों का आवाहन करो, माया का आवाहन क्यों करते? बलवान कौन है, बाबा है या माया है? बाबा कहे बाबा को बुला। बाबा आएगा तो सारे गुण, सारी शक्तियां, सारा ज्ञान, उमंग, उत्साह आ जाए। अब एक नए तरीके की सेवा के लिए रेडी होना है। ऐसे नहीं मैं कमजोर हूँ, कमजोरी सोचते हो ना, बाबा ने कहा तो कमजोर बन जाते हो, फिर माया भी बैठ जाती है, उसको चाय पानी मिल जाता है ना, माया भी सोचती है अरे ये तो नाश्ता खिलाने के लिए बैठे हैं। अब जैसे बोलते हैं ना कि बीमार हो पर ये नहीं सोचो मैं बीमार, बोलेंगे मैं बीमार हूँ तो और डबल बीमार हो जाए। तो भले कमजोरी आ गई पर ये नहीं कहो कि मैं कमजोर, उस समय भी सोचो मैं शक्तिशाली। योग नहीं भी लगता है ना तब भी सोचो मेरा योग अच्छा लग रहा है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, राम का बच्चा हूँ, रावण का बच्चा नहीं। मैं बाबा की प्यारी आत्मा हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करे। पापा कहते हैं समर्थ सोचने का ट्रायल करो। दुनिया में भी कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, ट्राई करते रहो, अच्छे संकल्प क्रिएट करने का ट्राई करो, ट्राई करते करते बन जाए। जैसे मिसाल बाबा कहते ना मैं भैंस हूँ,
7 दिन के बाद बोला मैं भैंस हूं तो मैं ये रूम से बाहर कैसे आऊं। सोचते सोचते स्वरूप बन जाता है, स्थिति बन जाती है। कमजोर सोचेंगे तो माया भी साथी बनकर बैठ जाए। कमजोर संस्कारों का, कमजोर संकल्पों का वर्णन नहीं, कमजोरियों का वर्णन ही नहीं करो। ये साल बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा करो। हाजी बाबा ने कहा ना फोटो खींचो जो प्रतिज्ञा करते हैं। तो आज सब बाबा के रूम में जाना और बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप से प्रतिज्ञा कर, आज से मैं कोई कमजोर संकल्प नहीं करूंगी, समर्थ सोचूंगी, समर्थ बनूंगी। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बने। मैं ही माया जीत हूं, जगत जीत हूं। भावनी का कमजोरी तो पीछे आई, डिग्री तो बाद में कम होती है, कलाएं तो धीरे धीरे बाद में चेंज होती। जब उतरे थे तो सब क्या थे, 16 कला संपन्न थे। कट तो बाद में चढ़ी ना। तो अपने सत्य स्वरूप को पहचाना। हर एक अपने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना। मैं मधुबन गई तो जो चीजें इस बारी में सीख के आई वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँ कि अपने सत्य स्वरूप को अगर हम समझ लेते हैं तो माया पर जीत पाना डिफिकल्ट नहीं होता। जैसे सीता ने भी गलत समझ लिया कि ये भिखारी है, था वो रावण, उसको परख नहीं थी, भिखारी समझ ली और उसे ही सच मान ली। वह ट्रायल करने आया था, लेकिन सीता भोली बन। तो माया भी हमारी ट्राई करने आती है, एक व्यर्थ संकल्प अंदर डाल देती है और उसको ही हम सच मान लेते हैं और फिर हम कहते हैं मैं तो ऐसी हूं ना, मैं तो अच्छी नहीं हूं ना। और बाबा कहते ये तुम्हारा सत्य स्वरूप नहीं है, ये तो कमजोरी वाला स्वरूप है, द्वापर कलयुग वाला स्वरूप। तो अपनी सत्यता को पहचान, तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। कोटों में कोई में भी कोई चुनी हुई आत्मा है, तो तुम कमजोर कैसे हो सकते। भगवान ने तुम्हें चुना है विश्व का उद्धार करने के लिए, सिलेक्ट किया है। भगवान के बच्चे मास्टर हो, स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे हो, बाबा के साथी बच्चे हो। करण करावन हार करवा रहा है। ये फीलिंग इमर्ज कर, तो अपने आप ये देह और देह का अभिमान मिटता चला जाए। ईश्वरीय मोहब्बत में रहो। अपने जीवन का उद्देश्य याद रखो। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। नियम से बाबा की पढ़ाई पढ़ो, योग लगाओ। तो जो भी हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी संस्कार हैं, वो मर्ज होते जाएंगे।
तो अपनी सत्यता को समझो और उस सत्यता को फॉलो करने की हिम्मत रखो। बाबा की श्रीमत तो हमको मिलती है, रोज मिलती है, जिस श्रीमत से हम अपने सत्य स्वरूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को क्लियर कर सकते हैं। हर एक के जीवन में एक अर्थ समाया हुआ है, हर एक जीवन के जीवन का लक्ष्य अलग अलग है और सब वैल्यूबल हो बाबा के लिए, बाबा के कार्य के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए। अपनी वैल्यू को जानो, अपने अर्थ को जानो। मेरे लाइफ का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है? ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को समझो। मेरा पास्ट क्या था, मेरा प्रेजेंट क्या है, उस आधार पे समझो। बाबा कहते हैं निरीक्षण करो, अपने जीवन का निरीक्षण करो। जो हो रहा है मेरे जीवन में उसका निरीक्षण। यज्ञ के प्रति मेरी वफादारी क्या है, लॉयल्टी क्या है, यज्ञ से मेरा प्यार क्या है। दादियों ने, दीदियों ने अपनी जीवन जी, ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारे सामने मिसाल है। उनकी अनुभव, उनकी कहानियां, उनके किस्से हम सब सुनते रहते हैं, प्रेरणा लेते रहते हैं। पर मेरी जीवन क्या कहती है? अब हमारा टाइम है। बाबा से मुझे कौन से गिफ्ट्स मिले हैं, बाबा से मुझे कौन सी कलाएं, योग्यताएं गिफ्ट के रूप में मिली हैं, उसका निरीक्षण। ज्ञान की कौन सी बातें मुझे पसंद आती हैं, मुझे कौन से गुण पसंद आते हैं, कौन सी शक्तियां पसंद आती हैं। बस वही सेवा करनी। अपने अंदर झांको, अपने दुनिया के अंदर झांको। मेरे मूल्य क्या है, मेरा त्याग क्या है, मेरा भाग्य क्या है। सबको सामने रखते हुए सब डॉट्स को ज्वाइन कर, ये मेरा स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप। जैसे दादियों के लिए हम किताब लिखते हैं, दीदी के लिए हम किताब लिखते हैं, अब समय है अपना बायोग्राफी लिखने। मुझे कितनी समझ मिली है, मेरी सेवाएं क्या कहती हैं, मेरी जिम्मेवारी क्या कहती है, क्या मेरी जीवन आदर्श जीवन बनी है, डिग्निफाइड जीवन बनी है। मेरे जीवन की सत्यता क्या कहती है, मैंने समाज में कितनी सेवाएं की है। जानकी दादी अपनी जगह पे है, गोदावरी दीदी अपनी जगह पे है। उनके जैसा तो हम नहीं बन सकते हैं, पर हम अपने जैसा तो बन सकते हैं जैसे बाबा हमसे चाहता है। अब दुनिया को आगे ले जाना हमारा काम है। हजारों हमारे भगत बनेंगे, हमारे फॉलोवर्स।
हमारा स्वमान क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारा रोल क्या है। बाबा कहते हैं अपने स्वमान को जागृत रखो, सामने रखो, चेकिंग करो। मेरे स्वमान के अनुसार मेरी स्थिति रहती है, स्वमान के अनुसार मेरी अथॉरिटी कहती है, स्वमान के अनुसार मेरा फील्ड पे सेवा चलता है, मेरा व्यवहार होता है। चेक करो। भगत अगर मेरी माला का सिमरन करेंगे तो क्या गुणगान करेंगे। हमने क्या यादगार छोड़ा है मुलुंड सब जोन में, बीके परिवार में। कोई हमको याद करे तो किस भावना से याद करे। सतयुग में मेरा पद क्या होगा। आजी बाबा ने कहा, बाबा तो सिखा देता है, नंबरवार कोई राजा बनता, कोई दास दासी, कोई प्रजा। मैं क्या बनूं। डायरेक्शन तो बाबा देता है। बच्चे बाबा गोल्डन एजेड दुनिया बना रहा है, गोल्डन गिफ्ट्स दे रहा है। हमारे पास कितनी गिफ्ट्स जमा है। अपनी जीवन की किताबी, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, स्वमान के खजाने, ज्ञान के खजाने। और ये साल खूब गिफ्ट्स बांटे। सबको ये अनुभव हो, इनकी जीवन बदल गई, इन्होंने कईयों के जीवन को चेंज किया। ये आत्माएं गोल्डन एज की अधिकारी बन गई। अब गोल्डन एज दुनिया में ला रहे। बाबा ने कहा दुनिया में तो दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, भय चिंता बढ़ती जा रही है। आपका काम क्या है। बाबा की अविनाशी गिफ्ट्स बांटना। भागवत बन जाए, गीता लिखी जाए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ये टाइम। हर एक बात का प्रयोग हो, हर एक चीज का अनुभव हो, संपूर्ण प्राप्तियों से भरपूर हो जाए तो आत्मा में वो श्रेष्ठाचारी लक्षण दिखाई दे। ज्वेलरी तैयार हो गई, सब गहने आ गए गुणों के, शक्तियों के। तो 2022 ये साल है फुल बनकर फुल दान कर। फुल नहीं होंगे तो दान कैसे कर सकते। तो नए साल में बाबा ने कहा आपस में मिलकर के प्लान बनाओ, ऐसे रहम दिल, ऐसे कल्याणकारी बन जाए। और कोई प्रकार का टेंशन अब दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई चिंता, कोई भय हमारे चेहरे में दिखाई नहीं देना चाहिए। जिम्मेवारी लो अपने जीवन। अगर कोई टेंशन आता है, कोई बात है, तो हम दूसरों के पास नहीं जाएं। भाई मेरी मम्मी मेरा टेंशन हटाए, मेरा पति मेरा टेंशन हटाए, फलानी सेंटर की दीदी टेंशन हटाए। हम अपने टेंशन के खुद ही जिम्मेवार।
इतना बाबा ने हमको दिया है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। बिल्कुल टेंशन मुक्त, भय मुक्त हो जाए। और जहां गलत जगह हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, जिसमें हमको एक्चुअली प्राप्ति भी नहीं होती है, उधर से अभी किनारा कर। गलत जगह युद्ध करते हैं, गलत जगह आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, उन बातों से दूर चले जाओ। बात ही नहीं करो, एक्चुअली तो बात करना ही नहीं है। पता होना चाहिए, परख होनी चाहिए, कहाँ बात करना, कहाँ नहीं करना। देखो पहला बार कोरोना आया, कुछ बातें सीखी, दूसरी बार कोरोना आया, कुछ बातें सीखी, अभी भी कुछ नहीं सीखा है जो सीखने की जरूरत है। इसलिए अभी ये तीसरी लहर आई। सीख लो, समझ जाओ। अननेसेसरी चीजों में हमको जाना नहीं, अननेसेसरी बातें नहीं कर, अननेसेसरी जगह पे टाइम एनर्जी नहीं देना है, जहां लेना देना नहीं है, जहां अपना हिसाब किताब नहीं है, किनारा करो। कोई गुस्सा करता है, किनारा करो। कोई हमारी खुशी छीन लेता है, किनारा करो। जहां आत्मा की शक्ति ड्रेन हो जाती है, जहां आत्मा अपने आप को वीक फील करती है, जहां मेरी खुशी गायब होती है, उन लोगों से रिश्ता बंद करो। पर अपने को आगे बढ़ाते, जो छूट रहा है छूट जाने, चिंता नहीं करो। कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी गोज। सही जगह पे अटेंशन दो। बाबा कहते कलयुग का दरवाजा बंद हो रहा है, माया के दरवाजे बंद हो रहे हैं, और आप बच्चे फिर भी वहीं पर ही अटके हुए हो। बंद कर। पर चिंतन, पर दर्शन, जो जा रहा है उसके पीछे क्या पड़ना। चढ़ती कलाओं, परिवर्तन होना है, परिवर्तन का कार्य चल रहा है। अपने आप को दुखी नहीं करो, अपने आप को भी हर्ट नहीं करो, दूसरे को भी हर्ट नहीं। बाबा कहते हैं अचानक कुछ भी होना है, अचानक बातें आएंगी, अपने को तैयार कर लो। अब सहनशीलता का कवच धारण करो। ड्रामा है, भिन्न भिन्न खेल है, सागर है, भिन्न भिन्न लहरें आएंगी। पूरे प्रोजेक्ट में भी हमने देखा इतनी सारी बातें हुई। किसी ने सेवा के लिए हाँ बोला, किसी ने सेवा के लिए ना बोला, किसी ने टाइम पे काम नहीं किया। क्योंकि माया सब जगह है ना, ईर्ष्या, घृणा, ईगो। अब दूसरे को आप कितना चेंज करो, दूसरे को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। एक ही बात है, मैं और बाबा।
जितना मेरा कनेक्शन बाबा के साथ अच्छा होगा, जितना मैं अपने लक्ष्य पर पक्का रहूंगा, जितना मुझे जीवन का उद्देश्य पक्का होगा, जितना मेरा योग बल होगा, ड्रामा भी सहयोग देगा, लोग भी सहयोग देंगे। और ये प्रैक्टिकल अनुभव से मैं आपको कहती हूँ। ये 2 महीने का जो पीरियड था, कई सारी बातें आई, कई विघ्न आए, कई चैलेंजेस आए, पर योग बल से पार हो गया। बाबा की आशीर्वाद, बड़ों की आशीर्वाद, समय पर सहयोग मिल गया, समय पर साधन आ गए। तो मायावी तरीके यूज नहीं करो यज्ञ में। ईश्वरीय कारोबार चलाना सीख जाओ। एडजस्ट करो ड्रामा के साथ, डांस करो ड्रामा के साथ। जिसका हाथ लगना होगा ईश्वरीय कार्य में, उनका ही हाथ लगेगा। हम कहें फलाना भाई या फलानी बहन ही सहयोग करे, नहीं। जिसका भाग्य बनना होगा वही सामने आएगा। जैसे सागर है, सागर में लहरें आती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर। चलो ये व्यक्ति नहीं काम करता है, ये लहर चली गई, पीछे दूसरी लहर आनी है, क्योंकि कार्य भगवान का है। तो प्रकृति के साथ युद्ध नहीं करो, ड्रामा के साथ युद्ध नहीं करो। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने मदद क्यों नहीं की, ये ठीक नहीं है ना। बहुत सुंदर ड्रामा है। बाबा कहते ड्रामा कल्याणकारी है। अपना पोजीशन ठीक रखो, अपना स्वमान ठीक रखो, अपनी स्थिति ठीक रखो, स्थिति से सेवाएं करो। कोरोना भी हमको एक ही मैसेज दे रहा है, स्थिति ठीक करो। पहले स्थिति फिर सेवा। कई सेवा करते करते स्थिति खराब कर, सेवा में माया आ जाए, खुद को भी हर्ट कर लेते हैं, दूसरे को भी हर्ट कर लेते हैं, सेवाओं में संबंध खराब कर ना। सेवाओं के कारण तनाव आ जाए ना, रुको, साक्षी होके देखो इस परिस्थिति में इस व्यक्ति के साथ मुझे कैसा रहना है। कई बार हम सोचते हैं ये ठीक हो जाए तो स्थिति ठीक हो जाए, जॉब ठीक हो जाए तो स्थिति ठीक हो जाए, परिवार ठीक हो जाए तो स्थिति ठीक हो जाए, फिर पुरुषार्थ करूंगा, फिर तपस्या करूंगा। गलत है। बाबा कहते हैं केओटिक दुनिया, कलयुगी दुनिया, यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। वातावरण ठीक नहीं है, पर मेरा काम है मेरी स्थिति को मुझे ठीक करना है। एडजस्ट होना सीख जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो ना, अपने आप को एडजस्ट कर लो, मोल्ड कर लो। कलयुग है, हर चीज को अफेक्ट हो रहा है। अभी देखो इकोनॉमिक को अफेक्ट हो गया, सेवाओं को अफेक्ट हुआ, हमारी दिनचर्या को अफेक्ट हुआ, मार्केट कंडीशन अफेक्ट हो गए। आए दिन रोज गवर्नमेंट के नए नए पॉलिसीज बन रहे हैं। जब ठीक नहीं चल रहा है समय, उस समय हमारी स्थिति ठीक रहे, ये है सही ज्ञान योग।
हलचल में अचल रहना और अचल रह करके सेवा करके दिखाना। सब ठीक चल रहा है, सब प्यार कर रहे हैं, सब मान शान दे रहे हैं, वो तो स्वर्ग बन गया ना। फिर नर्क में रहकर स्वर्ग बना, ये चैलेंज है। कलयुगी दुनिया को सतयुगी बना। साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर नहीं है, फिर भी सेवाएं कर रहे हैं। तब कहेंगे बाबा की कमाल, तब कहेंगे योग का प्रयोग। और ये सब 2 महीने में प्रैक्टिकली मैंने अनुभव। ऐसे अपनी नींव फाउंडेशन ज्ञान योग की पक्की करो, प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो, बाबा को यूज करो। अचानक कुछ भी होगा, सागर है, लहरें तो आएंगी, कभी अच्छी लहर आएगी, कभी बुरी लहर, कभी सुनामी आ जाए। अधीन नहीं हो जाओ, अधिकारी बच्चे। बाबा कहते तुम भविष्य के नव निर्माता हो, समय तुम्हारे हाथ में है, समय की सुई तुम हो, तुम्हारे बदलाव से दुनिया बदल। चलो गिर जाते हैं, गलती हो जाती है, सीख लो, समझ लो, संभल जाओ, फिर चढ़ो ऊपर, रिकंस्ट्रक्ट योर लाइफ। माफी मांग लो, रिश्तों को ठीक कर लो, निश्चय बुद्धि बनो, बाबा में, ड्रामा में विश्वास रखो, एक दो में विश्वास रखो और कमाल करके दिखाओ, जिम्मेवारी उठाओ, यज्ञ की, यज्ञ को आगे बढ़ाने की, सेवाओं को आगे बढ़ाने की। बाबा का कार्य उमंग उत्साह से मैं आगे ले जाऊं, नए संस्कारों से, नए स्वभाव से, पुरानी चाल से नहीं, मायावी तरीकों से नहीं। माया की कोई भी प्रकार की चाल अब हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, न हमारे चलन में, न हमारे चेहरे में, न हमारे बोल में, न हमारे संकल्पों में। ईश्वरीय तरीकों से सेवाएं करो। तो 2022 एक नया अध्याय, रूहानियत का अध्याय, दैवी संस्कारों का अध्याय, दैवी चरित्र का अध्याय। तो गोल्डन जुबली हम होलन जोन की ऐसी ही बनाए, सब गोल्डन बन जाए, एकदम कल्याणकारी भाव, पवित्र भाव, सेवा भाव, एक दूसरे के सपोर्ट से, साथ से जीवन नैया को पार ले जाए। एक दूसरे को बॉसी रहना, कंट्रोल करना, रिस्पेक्ट हो, रूहानियत हो, प्यूरिटी हो रिश्तों में,
न खुद अपने आप को थकाओ न दूसरे को थकाओ। इमोशनली हम बोलते हैं ना भाई ड्रेन ऑफ हो इन लोगों के साथ रहते, नहीं, डिग्निफाइड रहो, रॉयल रहो। दादियों को देखा, मम्मा पापा को हमने, मैच्योर बनो, सेंसिबल बनो। किससे कैसे बात करना, किससे कैसे सेवा लेना। बाबा कहते समय बहुत कम है, अचानक कुछ भी होगा। ऐसे नहीं हो देवता बनने आए थे और बन गए और भी असुर। चार्ट चेक करो, कहाँ पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, क्या बदलाव लाना है, पीछे नहीं रह जाए। नहीं तो शिव की बारात ना, जो लूले लंगड़े रह गए वो पीछे हो गए। नहीं, बाबा के साथ चलना। जो अननेसेसरी बैगेज है छोड़ दो। जीवन एकदम सिंपल बनाओ, सीधी बनाओ। कोई मन मुटाव, कोई खिंचातान, कोई बदले की भावना, कोई ईर्ष्या भाव, एक ही लगन, एक रस अवस्था, एक में मगन, संपूर्ण एकाग्रता। अभी तो जनवरी मास है, बहुत सुंदर गिफ्ट हमको मिली। जो चीजें हमारे लक्ष्य में आड़े आ रही हैं, बस उनको हटा दो। फोकस फोकस फोकस। सही बातें करनी है, सही सोच रखनी है, सही सेवाएं करनी है, सही दिशा में जाना है। बस एक ही दिशा, मुझे क्या बनना है, देवता बनना है। स्वदर्शन चक्र ना सीधा रखना चाहिए। बस मुझे राइट दिशा में जाना, लेफ्ट में नहीं जाना। सही रीति से बाबा की ड्यूटी संभालनी है। करण करावन हर बाबा की स्मृति में रहकर यज्ञ को आगे चलाना है। ऐसे अपने लक्ष्य को पक्का करो, लक्षण को सामने रखो। मुझे कौन से लक्षण धारण करने, ज्ञान योग के कौन से अच्छे प्रयोग करने हैं, किस टाइप की मुझे सेवाएं करनी है, किस तरीके की सेवाएं करनी है, सेवाओं में मेरे कौन से गुण दिखने चाहिए। स्पीड अप करो अब, और सब करते करते न्यारे प्यारे बस बाबा करण करावनहार, मैं निमित्त करणहार, और कर्मातीत बन जाना है ज्ञान योग धारणा सेवा से। अपनी पावर फिर से अपने पास ले लो। जहां जहां पावर छोड़ दी है, दे दी है, फलाना ऐसा, फलानी ऐसी, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसको ब्लेम करते, उसको कंप्लेन करते, सब बंद कर दो। अपने जीवन का कंट्रोल अपने पास रखो, अपनी सेवाओं का कंट्रोल अपने पास रखो, अपने भविष्य का कंट्रोल अपने पास रखो, अपने कर्म इंद्रियों का कंट्रोल अपने पास रखो। कौन क्या करता है अब उस यज्ञ में, उसकी चिंता नहीं करो। सिस्टम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहा है, गलत। मुझे अपने को ठीक करना है, अपना भविष्य ठीक बनाना है। बाबा कहते हैं अपने लाइफ को इंश्योर कर, और यज्ञ से, बाबा से, सेवाओं से दूर नहीं जाना। कभी कभी ऐसे होता है ना, ये बात हो गई तो हम ये अब नहीं करेंगे ना। अगर बात आई भी है, मैं कहती हूँ, तो बात इसलिए आई है ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। बाबा कई बार कहते हैं ना,
आधार हिलना भी चाहिए, जरूरी है। निराधार बनने के लिए आधार हिला है। कोई कहते बहनें अभी हमको पूछती नहीं है, अच्छा है नहीं पूछती है, अपने पैर पे कब खड़ा हूं। ये सारी चीजों का मैंने ये प्रोजेक्ट में अनुभव किया। जब ये स्थूल आधार हिलेंगे तो सूक्ष्म आधार हमारा पक्का होगा, एक बल एक भरोसे पे चलना सीख जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं पहले लौकिक पेपर आते हैं, फिर अलौकिक पेपर आते हैं, पर कोई पेपर में किसी को दोषी नहीं ठहराना, किसी पेपर में रुकना नहीं, हिलना नहीं, अटकना नहीं, कोई साधन में अटकना नहीं, कोई व्यक्ति में अटकना, तब आगे बढ़ते हुए और अच्छी सेवाएं करते हुए और दुआओं का खाता जमा कर सकते। तो 2022 में बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों टाइप की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। वाचा कर्मणा पीछे, पहले मनसा, मनसा को शक्तिशाली बनाओ। इसलिए फिर से ये कोरोना का ब्रेक आ गया। मनसा में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक, वो वाइब्रेशन निकले, शुद्ध वाइब्रेशन निकले, श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकले अपने से औरों के प्रति। मन से हर एक के लिए दुआएं निकले। बस इस सेवा में अभी बिजी हो जाओ। कल से गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज हो गए हैं, बहुत सारे सेंटर्स भी बंद हो गए। आप भी भले आओ सेंटर में, देखो भीड़ हो रही है तो धीरे से निकल जाओ। कई सेंटर्स पूरे बंद करते हैं। अपनी भी सेफ्टी रखो, बहनों की भी सेफ्टी रखो। तो विशेष जनवरी मास है, मनसा का चार्ट रखो। बोलने में भी एनर्जी ज्यादा नहीं लगाओ, कम बोलो। तन मन धन जन समय कहाँ जाता है, चेक करो। दिल शिकस्त बना, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ करना, अपसेट हो जाना, फालतू सोचना, व्यर्थ सोचना, अभी सब स्वभाव खत्म कर। तो ऐसे मीठे बन जाओ, शुभ भावना शुभ कामना, ऐसी श्रेष्ठताएं लाओ तो आगे चलकर और बड़ी सेवाएं आएंगी। संगठन के बीच में रहते भी बाबा और मैं, बस वायदा क्या है, सेंटर का भी साथ तो हमेशा नहीं रहेगा, कोई दीदियों का भी साथ सदा तो नहीं रहेगा। बाबा और मैं बस फाउंडेशन हो। इसी फाउंडेशन से बाबा मम्मा दादियों ने अपनी जीवन बिताई है। उसी लक्ष्य को लेकर हम भी चले, तब पूरे भारत को हम श्रेष्ठाचारी बना सके। कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आएगी, किसी भी प्रकार की माया आएगी, हम माया जीत बनकर उनकी माया को भी भगा सकते। तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बन जाओ, जो बाबा की उम्मीदें हैं दृढ़ता से अभी मुझे पूरी करनी है, जो स्थिति बाबा चाहता है, जो सत्य स्वरूप बाबा मेरा फिर से बनाना चाहता है,
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ऐसे योग्य बच्चे मेरे तैयार हो जाए, जिम्मेवार बच्चे तैयार हो जाए, माया प्रूफ बच्चे तैयार हो जाए, जिनमें कोई प्रकार का भय नहीं, चिंता नहीं। बातें अनेक आएंगी, समस्याएं और बढ़ेंगी, माया अपना विकराल रूप लेकर के आए, पर ये बाबा के बच्चे मजबूत बच्चे हैं, फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, आदि सो अंत। तो एक नए जुनून के साथ, विश्व को देने की भावना के साथ, अपना मुलुंड सब जोन में यादगार बनाने के लिए, विश्व में यादगार बनाने के लिए, मर मिटने के लिए, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करने, अब रेडी हो जाए। अब ऐसी तैयारी करो। बाबा भी यही चाहता है, ड्रामा भी यही चाहता है, हम सब टीचर्स भी यही चाहते हैं। बस हर कारण का निवारण हो जाए, विघ्न प्रूफ सेंटर हो जाए, एक एक भाई बहन विघ्न मुक्त हो जाए, माया जीत बन जाए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने भी कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग दिया, अपनी विशेषताएं लगाई। और फिर से नए साल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारी खुशियां। ओम शांति। जीत लिया